ज्ञानवीरों, तैयार हो जाइए एक और शानदार क्विज के लिए जो आपके दिमाग को देगा नया ट्विस्ट। आपका पहला सवाल है, पृथ्वी के सबसे भारी भाग को क्या कहा जाता है? ए मेंटल, बी कोर, सी स्थल मंडल, डी भूपर्पट्टी। आपका जवाब है डी भूपर्पट्टी। आपका दूसरा सवाल है, भागीरथी और अलकनंदा नदियों का संगम कहाँ होता है? ए देवप्रयाग, बी हरिद्वार, सी ऋषिकेश, डी बद्रीनाथ। आपका जवाब है ए देवप्रयाग। आपका तीसरा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लू से प्रभावित होता है? ए मेघालय, बी तमिलनाडु, सी राजस्थान, डी केरल। आपका जवाब है सी राजस्थान। आपका चौथा सवाल है, सांगपो और यमुना किस नदी के अन्य नाम हैं? ए गंगा, बी ब्रह्मपुत्र, सी जमुना, डी सरस्वती। आपका जवाब है बी ब्रह्मपुत्र। आपका पांचवा सवाल है, प्रकृति की कार्यात्मक इकाई के रूप में किसे दर्शाया जा सकता है? ए पारिस्थितिकी तंत्र, बी जीव मंडल, सी पर्यावरण, डी प्राकृतिक संसाधन। आपका जवाब है ए पारिस्थितिकी तंत्र। आपका छठा सवाल है, नूमूर द्वीप भौगोलिक रूप से किसके समीप स्थित है? ए श्रीलंका, बी अंडमान, सी ओडिशा, डी बांग्लादेश। आपका जवाब है डी बांग्लादेश। आपका सातवां सवाल है, भारत में पहली सफल कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई थी? ए कोलकाता, बी सूरत, सी दिल्ली, डी मुंबई। आपका जवाब है डी मुंबई। आपका आठवां सवाल है, भोपाल झील भोजपत्र का निर्माण किस शताब्दी में हुआ था? ए 11वीं शताब्दी, बी 12वीं शताब्दी, सी 14वीं शताब्दी, डी 15वीं शताब्दी। आपका जवाब है ए 11वीं शताब्दी। आपका नौवां सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा आबाद नदी द्वीप कौन सा है? ए श्रीहरिकोटा, बी माजुली, सी शिवसागर, डी लक्षद्वीप। आपका जवाब है बी माजुली। आपका 10वां सवाल है, बीड़ी बनाने में कौन से पत्तों का उपयोग होता है? ए पीपल, बी तेंदू, सी नीम, डी आम। आपका जवाब है बी तेंदू। आपका अगला सवाल है 11, गंडक नदी किसकी सहायक है? ए यमुना, बी ब्रह्मपुत्र, सी सरयू, डी गंगा। आपका जवाब है डी गंगा। आपका अगला सवाल है 12, पृथ्वी के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? ए स्थल मंडल लिथोस्फीयर, बी मध्य मंडल, सी अंतरमंडल, डी जल मंडल। आपका जवाब है ए स्थल मंडल लिथोस्फीयर। आपका अगला सवाल है 13, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? ए 1973, बी 1980, सी 1992, डी 1965। आपका जवाब है ए 1973। आपका अगला सवाल है 14, किस राज्य में भौगोलिक परिस्थितियों के कारण रेल परिवहन का विकास कम हुआ है? ए सिक्किम, बी पंजाब, सी बिहार, डी गुजरात। आपका जवाब है ए सिक्किम। आपका अगला सवाल है 15, भारत में निजी क्षेत्र उद्योग का एक उदाहरण कौन सा है? ए भेल, बी इसरो, सी सेल, डी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। आपका जवाब है डी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। आपका अगला सवाल है 16,
भारत की कौन सी भौतिक विशेषता मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को रोकती है? ए अरावली, बी सतपुड़ा, सी हिमालय, डी विंध्याचल। आपका जवाब है सी हिमालय। आपका अगला सवाल है 17। हिमालय की सबसे बाहरी पर्वतमाला कौन सी है? ए हिमाद्री, डी मध्य हिमालय, सी शिवालिक श्रृंखला, डी काराकोरम। आपका जवाब है सी शिवालिक श्रृंखला। आपका अगला सवाल है 18। भारत के कुल क्षेत्र भर के लगभग 40% भाग पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? ए काली मिट्टी, बी जलोढ़ मिट्टी, सी रेगिस्तान मिट्टी, डी लाल मिट्टी। आपका जवाब है बी जलोढ़ मिट्टी। आपका अगला सवाल है 19। वर्षा की कुल गहराई को किस में व्यक्त किया जाता है? ए सेंटीमीटर, बी लीटर, सी मिलीमीटर, डी इंच। आपका जवाब है सी मिलीमीटर। आपका अगला सवाल है 20। वर्षा को किस इकाई में मापा जाता है? ए सेंटीमीटर, बी लीटर, सी मिलीलीटर, डी डिग्री। आपका जवाब है सी मिलीलीटर। आपका अगला सवाल है 21। झारखंड और छत्तीसगढ़ में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? ए अत्यधिक वर्षा, बी शहरीकरण, सी खनन के कारण वनों उन्मूलन, डी सिंचाई की कमी। आपका जवाब है सी खनन के कारण वनों उन्मूलन। आपका अगला सवाल है 22। स्वतंत्रता के समय भारत में किस प्रकार का सुप्रबंधित उद्योग स्थापित किया गया था? ए सूचना प्रौद्योगिकी, बी खाद्य प्रसंस्करण, सी इस्पात और सूती वस्त्र, डी रसायन उद्योग। आपका जवाब है सी इस्पात और सूती वस्त्र। आपका अगला सवाल है 23। वर्षा की सामान्य गहराई को किस में व्यक्त किया जाता है? ए सेंटीमीटर, बी डिग्री सेल्सियस, सी मिलीमीटर, डी हेक्टेयर। आपका जवाब है सी मिलीमीटर। आपका अगला सवाल है 24। निम्नलिखित में कौन सा आमतौर पर अधिक जनसंख्या के कारण होता है? ए शिक्षा में वृद्धि, बी उच्च औद्योगिकीकरण, सी भूमि और अन्य नवीनकरणीय संसाधनों पर दबाव, डी बेरोजगारी का समाप्त होना। आपका जवाब है सी भूमि और अन्य नवीनीकरणीय साधनों पर दबाव। आपका अगला सवाल है 25। निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने भारत में बड़े और छोटे किसानों के बीच क्षेत्रीय असमानताएं पैदा की? ए बीज क्रांति, बी श्वेत क्रांति, सी नील क्रांति, डी हरी क्रांति। आपका जवाब है डी हरी क्रांति। बहुत बढ़िया। अब बताइए आपने कितने सवालों के सही जवाब दिए। अपने स्कोर को नीचे कमेंट करें। जिज्ञासु बने रहें, होशियार बने रहें और मिलते हैं अगले क्विज